इन्होंने मुसलमान के तो ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे इनका जीजा हो, इनकी बहन भगा के ले गया इन पाखंडियों की, उसके ऐसे पीछे पड़े कि जो देखता हो मुसलमान को आके बजा के चल देता। देखिए, इसको आप कह सकते हैं 2024 के चुनाव को लेके, ये 2024 को लेके ये जो है। और दूसरे नंबर एक देखा होगा महिला आरक्षण बिल जो चालू किया है इन्होंने लागू करने के लिए, उसमें क्या चाहते हैं, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं थीं उनके अधिकार के लिए पिछड़े वर्ग के लोग मांग कर रहे थे, तो उन्हें लगता है कि भाई कैसे ना कैसे पिछड़े वर्ग की महिलाओं को इससे वंचित करें और इसकी आवाज़ को दबाया जाए। इसलिए पिछड़े वर्ग के सांसद से इस प्रकार की भाषा, अभद्र भाषा और टिप्पणी कराई गई और शोर मचवाया गया, जिससे पिछड़े वर्ग के जितने जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार ही ख़त्म किए जाएँ। और ये पाखंडवाद की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, तो पाखंडवाद से चलेगा नहीं, क्योंकि देख रहे हैं पिछले 9 साल से क्या हो रहा है। धर्म, मजहब, जात पात, समझे नहीं, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, इन्हीं चीज़ों को लेके ये चला रहे हैं और इनके पास कोई विकास का ऐसा कोई मॉडल नहीं है कि 2024 में जनता के बीच जा सकें। और रही जैसी जो कि लोकतंत्र के लिए ये जो संसद जो सत्र बुलाया था इस बार, ये बड़ा शर्मनाक सत्र और पहला बार ये इस लोकसभा का जो नई लोकसभा जो बनी है और पहला सत्र था ये इस लोकसभा का, तो इनका ये दिखाता, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार दिखाता है कि इनमें कितना भ्रष्टाचार है। इसमें ऐसा लगा जैसे संविधान का इन्होंने बलात्कार कर दिया हो, लोकतंत्र का बलात्कार कर दिया हो, जनता के दिया हुआ प्रतिनिधित्व का बलात्कार किया हो इन लोगों ने। क्योंकि एक सांसद और एक सांसद की मॉब लिंचिंग कर रहा है। पहले ये मॉब लिंचिंग संसद से बाहर हो रही थी, चाहे गाय गंगा के नाम पे हो रही होती, चाहे धर्म के नाम पे हो रही हो, चाहे जात के नाम पे हो रही हो, चाहे खाने पीने की वस्तुओं के नाम पर हो रही हो, या देवी देवताओं के नाम पर मॉब लिंचिंग कर रहे हो ये लोग। आज ये देखा पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि संसद भवन के अंदर एक सांसद दूसरे सांसद का धर्म और मजहब को पाखंड बना के उसको चिल्ला कर उसकी मॉब लिंचिंग कर रहा है। और सबसे बुरी बात थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि पिछड़े वर्ग का वो सांसद था, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग जो भाजपा से जो है मुख मोड़ रहे थे, उनको देना नहीं चाहते थे वोट, और देंगे भी नहीं इनको, क्योंकि इनकी हरकतें देख चुके हैं। 60% आबादी है पिछड़े वर्ग की भारत में, और पिछड़ा वर्ग इनसे रूष्ट है और इन्हें वोट देगा नहीं, क्योंकि इनकी हरकतें देख ली। कब तक धर्म के नाम पर उनके जो अधिकार लूट हो गया, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, उनकी बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान की तुमने ऐसी की तैसी कर दी, तार तार कर दी उनकी इज्जत है, उन्हें बर्बाद कर दिया। नंदा भाई, ये सड़क छाप भाषा अब जो है संसद में भी इस्तेमाल हो। भाई आप मुझसे कहते थे ना कि नंदा भाई ऐसी भाषा क्यों बोलते हो? है, मैं तो भाई सीएम हूँ, सीएम का मतलब कॉमन मैन, एक आम आदमी हूँ, है, मैं बोल सकता हूँ ऐसी बात। आप मुझसे सवाल उठाते थे। आप ये देखो संसद भवन में जो आपने चुन के भेजे हैं, तो इसके प्रधानमंत्री की भाषा देखो, इनके सांसद की भाषा देखो, और इनके कुकर्म देखो, कुकर्म तो दिख रहे हैं इनके मुख्यमंत्री को, कुकर्म देखो, है जो मणिपुर में जो हाल हुआ, देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया, और तो और पूर्व सैनिक की पत्नी को नंगा करा, उसको निर्वस्त्र कर परेड कराई, उसका बलात्कार किया इन लोगों ने, है इनकी सरकारों ने। और आज 4.5 महीनों का कोई अपडेट नहीं है कि मणिपुर में आज भी क्या चल रहा है। और ये लोग जो धर्म के नाम पर जो संसद भवन में आतंकी गाली दे रहा था, देशद्रोही भी दूरी गाली दे रहा था, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही उग्रवादी हैं, ये उग्रवाद फैला रहे हैं। धर्म के नाम पर उग्रता फैला के भारत के अंदर कराना क्या चाहते हैं आप देख लीजिए। पिछले 9 सालों से इन्होंने मुसलमान के तो ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे इनका जीजा हो, इनकी बहन भगा के ले गया इन पाखंडियों की, उसके ऐसे पीछे पड़े कि जो देखता हो मुसलमान को आके बजा के चल देता है, जो देखता है मुसलमान को आके बजा के चल देता है। अभी देखो सीमापुरी में, सुंदर नगरी में जो क्या हुआ, नंद नगरी में एक बच्चा था, एक बच्चा मानसिक रूप से ऐसे ही था, मेंटली डिस्टर्ब है, मुस्लिम लड़का था वो 25 साल का, और उसने क्या करा, वो गणपति का कोई पंडाल लगा रखा होगा, उसने बेचारे ने केला उठा के खा लिया वहाँ से, और उसको बांध के इतनी बुरी तरीके से पीटा, इतनी बुरी तरीके बेरहमी से पीटा, ऐसे जानवर के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। जो उस युवा लड़के के साथ जो मानसिक रूप से है बीमार था, उसके साथ जो करा, और उसको जब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। तो ये कैसी नफरत है, कौन सी आस्था है कौन सी दया है? धर्म कहता है दया और भाव, ये कौन सा धर्म का, ये कौन सा प्रदर्शन कर रहे हैं? एक इंसान मार रहे हैं, उनको दया और धर्म नहीं दिख रहा। तो ऐसे धर्म का मैं विरोध करता हूँ, ऐसे हमेशा धर्म का विरोध करता हूँ जो इंसानियत का दुश्मन है। इस तरीके से दानिश अली को आतंकवादी कहा गया, आतंकी कहा गया। अगर आतंकी है वो, तो संसद में क्या कर रहा है भाई? इन्हें पता होगा ना आतंकी ये क्या है आतंकी तो ये आतंकवादी बना रहे हैं उसको, और दिखा रहे हैं उसको आतंकवादी, और गालियां दे रहे हैं उसको, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है। मेरे जैसा आदमी जो इतना उलझलूल भी बोलता है, वो भी वो भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इस भाषा का गंदे शब्दों का जो उपयोग करा, और माँ बहन तक की बातें कही गई हैं। देखिए ये कठुआ मुल्ला है, ये पता नहीं क्या क्या। भाई तुमने कब देखा क्या है ये कठुआ क्या है? किसने देखा? खोल के देखा तुमने कठुआ क्या है? बे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या यही देखने के लिए पैदा हुआ? इनकी जो अभद्र भाषा है, इनके कमीनेपनों को दिखाती है, सरकार के नकारापन निकम्मेपन को दिखाती है। ये सरकार नालायक है, निकम्मी है, ये देश को बर्बाद करने पर तुली है, देश को बेच रही है। और इनके दामाद वो हैं जो यहाँ से ले लेके भाग जाते हैं देश का पैसा, चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, उनके कर्जे माफ करते हो। संसद भवन में वो जो था सांसद रमेश बिधूड़ी जो चिल्ला रहा था,
ये पिछड़े वर्ग के समाज के अधिकारों का दुश्मन हो चुका है, समझे। पिछड़े जो समाज के जो अधिकार है उनका हनन करा रहा है, उनको ख़त्म कराने का काम कर रहा है, ढोंग पाखंड की बात कर रहा है। अब एक बात बता, जब तुझे इतना ही धर्म में ज़्यादा शौक है तो संसद में काय को आया? संसद में इसलिए तुझे समाज ने चुन के भेजा कि उनके हक और अधिकारों की बात करेगा। अब तुझे घंटा ही बजाना है तो भाई मंदिर खोल ले वहीं, क्यों संसद में आया तू? है देश के जो 60% जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके अधिकारों को ये खत्म कराना चाहता है रमेश बिधूड़ी। और रमेश बिधूड़ी से समाज नहीं है पिछड़ा समाज, और पिछड़ा समाज चाहे तो एक रात में पता नहीं कितने रमेश बिधूड़ी पैदा कर दे, ये ध्यान रखो। बताइए, हाँ, मुस्लिम सांसद रोने लगते हैं। देखिए वो तो बेकार था मुस्लिम सांसद तुम्हारा, क्योंकि वो मुसलमान बन रहा था। है मुसलमान देश का नेता है भाई, है नेता नहीं क्या देश के? आजम खान साहब है, नेता है देश के, इसलिए उन्हें संसद सदस्यता से खत्म किया कि आज इनकी जगह आजम खान साहब होते तो जवाब देते, है इनकी बोलती बंद हो जाती है। मगर ये रोने वाला ये तो बन रहा है और बन रहा तो वहाँ बोला क्यों नहीं भाई? इसके पास क्या माइक नहीं था? वहाँ सब माइक था ना इसकी कुर्सी के आगे, इसने वहाँ विरोध क्यों नहीं करा? उनने बोला क्यों नहीं? है तो आके बाहर जाके टेसू बाहर आए, है जैसे लुगाइयाँ रोती है, ट्विटर पर दिखा रहा है। अबे तो तू खुद दिखा रहा है कि मुसलमानों कह दिया है, तू खुद राजनीति करवा रहा है कि बाद में इस पर राजनीति हो, जो भाजपा चाहती है वही तू काम करा रहा है। और फिर इसको टाई अप भी कह सकते हैं, क्योंकि बहन जी तो गोद में बैठी हैं भाजपा की, आप जानते हो, और क्यों कराना चाहते हैं समझो। उस पर एक बयान नहीं आया बहन जी का, तो स्थितियाँ देख रहे हो क्या हालत है इस कौम की। और तो और पिछड़े वर्ग को इनको बांटना है, इसलिए इन्होंने इसको हंगामा कराया। तो ये स्थितियाँ हैं कि भारत की आज जो गालियाँ दी उसको, दानिश अली जो है उसको गालियाँ दी, वो इसी के लायक था, गालियाँ दी अच्छा करा, क्योंकि जब ये इस लायक ही नहीं है संसद में अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, कोई तुम्हें गालियाँ दे रहा उसका जवाब नहीं दे सकते हो, तो तुमसे निकम्मा और नालायक कौन होगा? है तुम्हें प्रतिनिधि दिया वो सांसद था, तुम भी तो अमरोहा से चुन के आए, तुम्हें किसने रोका था? जवाब देते, और नहीं जवाब होते इनकी जगह अगर मेरे जैसा सांसद होता ना, समझे नहीं, तो तुरंत खुद इस्तीफा लिखता वहाँ और बत्ती बनाता और स्पीकर में डाल देता, लग अपने पास है, समझे, डाल ले इसको संसद में इस प्रकार की। अगर तुम स्पीकर भी बर्दाश्त नहीं करेगा, स्पीकर को खड़ा हो जाओ। सबसे ज़्यादा गुनहगार वो लोग हैं जो संसद में जितने सांसद बैठे थे, भूतनी के हो तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, समझे, तुम सबसे बड़े गुनहगार हो। जब एक सांसद दूसरे सांसद को इस प्रकार जाती हो धर्म के नाम पर गालियाँ, तो कहाँ बैठे थे वो? इंडिया फिंडिया बना के बैठे तुम्हारी माँ की, कहाँ बैठे थे? सारे खड़े हो जाते, और सारे खड़े होते जब कहते कि ये क्या है, समझे। वैसे सांसद को तभी औकात पता चलती। लेकिन नंदा भाई, डॉक्टर हर्षवर्धन एक पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन वीडियो में वो भी कहा, अरे यार बात सुन लो, ये तो बैकअप वाले थे, ये तो चेहरा था सामने, मुखौटा था रमेश बिधूड़ी। ये जो भाषा थी उन्हीं की बोली जा रही थी। जो पीछे रविशंकर साहब बैठे तुम्हारे और ये हर्षवर्धन बैठे, पीछे से हुस कर रहे थे, जैसे इन्होंने पालतू छोड़ रखा हो, भौं 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 लगा हुआ था, और वो हंस रहे थे। स्क्रिप्ट तो उन्हीं की तैयार है, ऐसी ही मानसिकता वालों की स्क्रिप्ट है ये, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार छीनना चाहते हैं, उन्हें जलील करना चाहते हैं। और पिछले 9 साल में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुई है तो इन्हीं जातियों की हुई है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गरीब हो, उसकी मॉब लिंचिंग हुई है। उसकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए, उन्हीं के मकान तोड़े गए हैं, ये हालत हुई।